4 मार्च 2025 को मेरठ शहर उस वक्त हिल गया जब एक भयानक कत्ल का खुलासा हुआ। मर्चेंट नेवी के एक पूर्व अफसर सौरभ राजपूत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। एक खुशहाल प्रेम कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया, जिससे धोखे, हेरफेर और खून खराबे की एक काली कहानी सामने आई। इस खौफनाक मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका आशिक साहिल मुख्य संदिग्ध बन गए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच से पता चला कि नाजायज प्यार, दिमागी दबदबा और सौरभ को खत्म करने की एक खतरनाक साजिश के चलते ये सब हुआ। सौरभ और मुस्कान कभी एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा, सब कुछ पाया हुआ लगता था। हालांकि उनकी दुनिया बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। सौरभ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुस्कान 2019 में एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने पुराने आशिक साहिल से फिर से जुड़ गई थी। पुराना प्यार फिर से जाग उठा और उनके छुपे हुए अफेयर ने सौरभ के लिए मौत का रास्ता खोल दिया। एक साथ रहने की चाहत में मुस्कान और साहिल ने सौरभ से छुटकारा पाने की योजना बनाई, जो उनकी जिंदगी में एक बड़ी रुकावट था। साहिल, जो एक माहिर धोखेबाज था, उसने मुस्कान पर अपना असर डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पति के खिलाफ जहर भरता रहा। उसने उनके भावनात्मक रिश्ते का फायदा उठाया और उसकी कमजोरियों का शिकार किया। उसने उसे उसके परिवार और दोस्तों से दूर कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई। उसने उसे ड्रग्स की लत लगा दी, जिससे उसकी इच्छा शक्ति और कमजोर हो गई और वो उसकी चालों में आसानी से फंस गई। मुस्कान, जो कभी एक प्यारी पत्नी थी, अब साहिल के खतरनाक खेल में एक मोहरा बन गई थी। साहिल के असर और ड्रग्स के नशे में मुस्कान इस घिनौनी योजना में शामिल हो गई। उसने उसे यकीन दिलाया कि सौरभ ही समस्या है और उसे खत्म करना ही उनके साथ रहने का एकमात्र रास्ता है। अगर वो सौरभ से छुटकारा पाने में उसकी मदद करे, तो उसने उसे प्यार और खुशियों से भरी एक नई जिंदगी का वादा किया। जांच में धोखे और साजिश का एक ऐसा सिलसिला सामने आया जो एक सोची समझी योजना की ओर इशारा करता था। कत्ल से महीनों पहले साहिल के कहने पर मुस्कान नींद की गोलियां और चाकू खरीदने लगी। उसने सौरभ से कहा कि उसे ये सब खाना बनाने के लिए चाहिए। इसी दौरान साहिल, जो टोने टोटके में बहुत यकीन रखता था, उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब रस्में शामिल करने लगा। उसे विश्वास था कि ये रस्में उनकी योजना को कामयाब बनाएंगी और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाएंगी। उसने मुस्कान से अपनी मरी हुई मां के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट भी बनवाया। इस अकाउंट के जरिए उसने मुस्कान को मैसेज भेजे, जिसमें दावा किया गया कि उसकी मां की आत्मा सौरभ को मरा हुआ देखना चाहती है। इससे मुस्कान पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और उसे उसके बुरे इरादों पर पूरा यकीन हो गया। उस मनहूस रात ड्रग्स के नशे और साहिल के बहकावे में आकर मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही वो बेहोश हुआ, साहिल उसके पास आ गया और दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ का कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे एक ड्रम में भरकर सीमेंट से बंद कर दिया और एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन्होंने सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे और बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। हालांकि उनका ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चला। 2 हफ्ते बाद अपराध बोध और डर से घिरी मुस्कान ने अपने माता पिता के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिन्होंने फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार और खून के धब्बों से लेकर उनके फोन पर मिले आपत्तिजनक मैसेज तक। पूरा देश डर के मारे देखता रहा जैसे जैसे इस भयानक कत्ल का भयानक सच सामने आया। इंसाफ हुआ, लेकिन इस खौफनाक जुर्म के जख्म हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में रहेंगे जो सौरभ राजपूत को जानते और प्यार करते थे।